विगत 3 दशकों से सृजनरत हिंदी की सुपरिचित कहानीकार डॉक्टर किसलय पंचोली की लिखी कहानी आज सुनिए, आम के पत्ते। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज गणेश चतुर्थी है और कल सुमी दिल्ली जाएगी। मैं परसों से सोच रही हूँ उसके साथ बैठूँ, बात करूँ, उसे वह ज़रूरी हिदायतें दूँ जो हर माँ अपनी बाहर जाती बेटी को देती है। लेकिन क्या बताऊँ, जम ही नहीं रहा। बड़ी अजीब समस्या है तुम्हारी। माँ होकर बेटी से बात करने का वक्त नहीं निकाल पा रही हो। लगता है तुम अपने आप को इस हेतु तैयारी नहीं कर पाई हो। कदाचित तुम्हें वो आज भी 2 छोटी छोटी पोनी बांधे नर्सरी स्कूल जाती सुमी लगती है। सोचती हूँ अभी उसने क्या दुनिया देखी है, कुछ भी तो नहीं। अपने पापा के साथ कार में बैठकर बस स्टॉप जाना, बस से गर्ल्स स्कूल, स्कूल से फिर बस स्टॉप और बस स्टॉप से फिर घर। मैं सचमुच उससे खुलकर बात करना चाहती हूँ। न सिर्फ बात बल्कि उसके साथ अपने अनुभव भी बांटना चाहती हूँ। उसे बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी और गर्मी की छुट्टियों में माँ के साथ ननिहाल जाती थी, तब वहाँ हमारे पहुँचने पर बच्चों में हम कुल 7 छोटे बड़े मेरे मौसेरे किशोर वही भाई बहन हो जाते थे। 9 से 18 साल की समय रस्सी में 6 महीने, साल, 1.5 साल और 2 साल के अंतर पर लगी गठानों की तरह। लड़कियों में सबसे बड़ी थी मैं और लड़कों में सबसे बड़े मामा का बेटा कौशल भैया। उन दिनों कौशल की आंखों में जब तब अजाना कशिश भरा बुलावा तैरता रहता था, जिसे मैं अनदेखा अनसुना करने की कोशिश करती, पर भीतर से जैसे मुझे कोई कौशल की ओर धकेल ही देता। वो मुझे एक खेल खिलाता था, बड़े होने का खेल। उसके बड़े होने के खेल ने मुझ में ज़बरदस्त उत्सुकता जगा दी थी। सो मैं यंत्रवत कौशल के अनुगामिनी बन जाती थी। सुमी शुरू से पढ़ने में तेज है, इसलिए ये उसे जेएनयू की प्रवेश परीक्षा पास कर लेने पर बायोटेक में डिग्री लेने के लिए दिल्ली भेज रहे हैं। कहते हैं बुद्धिमान बच्चों का भविष्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में ही संवर सकता है। मैं सुमी की पढ़ाई में राई रत्ती कसर नहीं रहने देना चाहता। कसर तो मैं भी नहीं रहने देना चाहती। मैं भी समझ रही हूँ कि उसकी आगे की पढ़ाई मेट्रो सिटी में ही बेहतर ढंग से हो पाएगी। मुझे अपने आप पर कोफ्त हो रही है कि ये जानते बूझते हुए भी कि आगे न पीछे उसे पराए शहर के हॉस्टल में रहना होगा, मैंने कभी उसके साथ बैठकर ज़रूरी बात क्यों नहीं की। कैसी माँ हूँ मैं। पहले सोचती रही अभी बहुत छोटी है, फिर कुछ बड़े होने पर विचारने लगी अभी भी इतनी बड़ी कहाँ हो गई है, और बड़ी होने पर लगने लगा अब तो दिन रात जी जान पढ़ाई में जुटी रहती है, क्यों उसका माइंड डिस्टर्ब करूं। सो कभी बात ही नहीं कर सकी। सोच सोच में ही दिन महीने साल निकल गए और लो कल वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। आज उसे बताऊंगी ही सही। अरे अपने साथ घटी घटना अपनी ही बेटी को बताने में कैसी झिझक। ज़रूरी नहीं कि आग से हाथ जलता है, ये जानने के लिए हर कोई आग में हाथ डाले और खुद समझे कि आग हाथ जलाती है। आज मैं उसे बताऊंगी कि कैसे एक दिन कौशल ने मेरे कान में चुपके से फुसफुसाया था, कांची तुम आंगन वाले छोटे जीने से छत पर पहुंचो, मैं थोड़ी देर में मुख्य चढ़ाव से वहीं आता हूँ। उस दिन की मेरी हूँ में क्या थी? लालसा, वासना नहीं थी, तो बस नए कपड़े के करारेपन सी कोरी जिज्ञासा। आज कौशल कौन सा खेल खिलाएगा? उसके खिलाए पिछले एकांत खेलों की याद मुझे हो आई थी। साथ ही मैं ये भी सोचती जा रही थी सबके साथ क्यों नहीं खिलाते भैया वो खेल। और ऊपर से ये क्यों कहते हैं किसी से कुछ कहना मत, नहीं तो अगली बार नहीं खिलाऊंगा। मैंने माँ को भी इन खेलों के बारे में कुछ नहीं बताया था। माँ को बताए बगैर मैं कुछ खेलती हूँ, इस बात का भार खेल का मज़ा कम करता था, क्योंकि तब तक माँ की आँखें मेरी आँखें थीं। माँ का साथ सुरक्षित आलम्बन, ठंड गर्मी बरसात सबसे जूझने का एक स्थायी साया था माँ का आंचल। आंचल की छाया में मैं बड़ी हो रही थी, छाया की ही तरह। छाया से परे धूप का अनंत संसार होता है, और माँ सी छाया से अलग भिन्न प्रकार की छायाएं भी होती हैं, कुछ मंगलकारी, कुछ अमंगलकारी, कुछ भली, कुछ बुरी। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। आज मुझे सुमी को बताना ही होगा कि वो मंगलकारी और अमंगलकारी छायाओं के बीच फ़र्क करना सीखे।
मुझे उसे समझाना ही है कि लड़कियों ने यदि शुचिता का पाठ नहीं पढ़ा तो सारी पढ़ाई अधूरी है और पूरी जिंदगी दांव पर। यूँ रहने को उसके पास दिल्ली में मोबाइल रहेगा और इस तरह वो 24 घंटे मेरे संपर्क के घेरे में रहेगी। पर ऐसी बातें क्या फ़ोन पर समझाई जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। अभी सुमी मार्केट गई है अपनी नई जीन्स के पाइचे कटवाने। उसके आते ही सब काम छोड़कर पहले उसे इत्मीनान से पास बैठकर समझाऊंगी कि भले घर की लड़कियों को पराए शहर में कौन कौन सी ज़रूरी सावधानियां रखनी चाहिए, कि समाज कितना ही आगे बढ़ जाए इन मामलों में पवित्रता का निभाव लड़की को ही करना होता है। ये भी कि कई बार ना कुछ होते हुए भी बात बिगड़ जाती है, कि उसे नए शहर में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। जब सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो बेटी मेरी, तेरी या किसी भी लड़की या औरत की क्या विसात। मैं उसे बताऊंगी कि जब उस दिन कौशल ने मुझे छत पर बुलाया तो मैं सोच रही थी, ठीक है आज भर छत पर चली जाती हूँ, पर आगे के लिए साफ मना कर दूंगी कि मुझे आपके अकेले वाले खेल पसंद नहीं है भैया, अब से मैं नहीं खेलूँगी। फिर मैं ही सोचने लगी थी, अच्छा क्या पसंद नहीं आया था पहले वाला गुदगुदाने का खेल? अच्छा लगा था, पर अंधेरे सुनसान कोनों में ही क्यों खिलाते हैं भैया? पगली ये भी तो बताया था कौशल ने कि अकेले खेलने में मज़ा दुगना हो जाता है। मैंने एक आध बार ही उसे गुदगुदाया था, पर उसने मुझे गुदगुदा गुदगुदा कर लोटपोट ही कर दिया था। साथ ही कहता जा रहा था, चुप चुप बस मज़े ले, जोर से मत हंस। अटाले कोने का अटाला हंसी सोखता रहा था। वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन का नारा देने वाली लड़कियों की सवारी प्लेजर का हॉर्न बजा। मैं लपक कर बाहर निकली। अच्छा हुआ सुमी आ गई, अभी ही मैं उसे समझा दूंगी। अरे पर सुमी अकेले कहाँ आई है? उसके साथ 2 और गाड़ियों पर 4 अन्य किशोरियाँ भी हैं, जिनमें से 2 बिल्कुल नई मित्र हैं सुमी की। मैं इनके सामने भला कैसे अपने अनुभव बताकर सुमी को समझा पाऊंगी? चलो जल्दी से इन बच्चियों को चाय नाश्ता करवा कर विदा करवाऊँ, फिर सुमी के साथ सूटकेस जमाते जमाते चर्चा करूंगी। लड़कियों की मस्ती मज़े में 2 घंटे किधर निकल गए पता ही नहीं चला। फिर सुमी कहने लगी, मम्मा मैं थोड़ी देर नेट चला रही हूँ, आप कोई फ़ोन मत लगाना। मैंने कहा ठीक है, और किशोरियों ने जो बिखेरा किया था उसे सवेरने लगी। अवेरते अवेरते सोच रही हूँ रात अभी बाकी है, गुड नाइट करने से पहले ज़रूर समझा दूँगी सुमी को। आज बेटी के साथ गुड नाइट की अवधि ज़्यादा हो गई तो ये नाराज़ नहीं होंगे, आखिर कल वो दिल्ली जा रही है। मुझे उसे आगाह करना ही है कि जब दूसरी बार कौशल की आंखों में और कुछ नया करने की मस्ती ललिया रही थी मैंने मना किया था, नहीं भैया ये मैं नहीं कर सकूंगी। अरे इसमें क्या, पहले मैं कह, और सिर्फ अधो वस्त्रों में कौशल मेरे सामने खड़ा था, ठीक सामने और करीब। उसके बालों से आच्छादित सीना तेजी से उठ गिर रहा था। सुन सुन, कान लगाकर दिल की धड़कन सुन। मैंने यंत्रवत बायां कान उसके सीने से चिपका दिया था। वाकई उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सीने की गर्मी, बाहों का कसाव, समीपता का प्रभाव था कि क्या मैं उसकी तरफ झुकी जा रही थी? कौशल की उंगलियां मेरे उभरते अंगों को सहला रही थीं, चिमटी भर रही थीं। वाकई गुदगुदी से ज़्यादा मज़ेदार लगा ये चिकोटी वाला खेल। ऐसा कि खेल कर भी मन भरा ही नहीं। भले ही अपनी माँ के साथ कज़िन मामा की ये घटना सुन के वो मुझे निरी बेवकूफ़ समझे, कोई बात नहीं, पर वो आगाह हो जाएगी, संभल जाएगी। अनजान महानगर दिल्ली में कब कौन उसके सामने क्या परिस्थिति खड़ा कर दे वो निपट सकेगी। बेटी के सामने मेरी इमेज क्या, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे सुमी की परवाह है। मुझे उसे बताना ही होगा कि उस कमसिन उम्र में मुझे कौशल का सामीप्य पाने का चस्का सा लग गया था। और जब तीसरी बार कौशल ने मुझे छत पर बुलाया, मैं सोचती जा रही थी, चिकोटी वाले खेल से आगे भला और क्या खिलाएंगे कौशल भैया? इसके आगे इस खेल में और क्या कर सकते हैं वे? फिर भी मैं छत पर चली ही गई, जहाँ आंगन में खड़ा आम का पुराना पेड़ अपनी सजीली किसले पत्तियों के गुच्छे थामे झांक रहा था। कौशल वहाँ पहले से मौजूद था, किसी सफल जिम्नास्ट की तरह सहलाने, गुदगुदाने, दबाने, मसलने, चिमटी भरने और चिकोटी काटने के खेलों के बाद सुदीर्घ अधर चुम्बन का आस्वाद मेरे लिए अनोखा था। मुझे लगा था साधारण पप्पी से कितना अद्भुत है ये होठों को चूसते हुए चूमने का खेल।
मेरी आंखें बंद थीं। अजीब सा खोया खोया भाव शरीर में व्याप रहा था, लुक झुप सा। मैं नहीं जानती थी आगे मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन ये जरूर जान रही थी कि खेल अभी बाकी है। छत पर आते समय इनकार के जितने विचार और तर्क मैं अपने साथ बटोर लाई थी, वे सबके सब मेरे सामने बिखरे पड़े थे। मेरा अब उनसे जैसे कोई वास्ता ही नहीं था और मैं पूरी की पूरी कौशल की मनमर्जी की डोर से बंधी कठपुतली भर रह गई थी। मुझे लग रहा है ये सब सुनकर सुमी जरूर मेरे बारे में गलत धारणा बनाएगी, पर कोई बात नहीं। फिर भी मैं उसे पूरी घटना सुनाऊंगी कि इसके बाद क्या हुआ। तभी कौशल की नज़र बगल वाले 2 मंजिले मकान की छत पर गई। मेरी उस ओर पीठ थी। कौशल ने मुझे तुरंत आलिंगन मुक्त किया और कांची नीचे भाग कह खुद अगले चढ़ाव की ओर सटक लिया और मैं हक्की बक्की सिटपिटाई सी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। मैंने मुड़कर देखा, वहाँ वाघेला आंटी कपड़े सुखा रही थी। सब जानते थे वे फ़कत आंटी नहीं, रेडियो थी। वाघेला कॉलोनियल रेडियो। लगाई भिड़ाई चुगली चटकारे थे उनके लिए चने चबेने। फिर कोई स्टंट की मक्का मिल जाए तो वह पॉपकॉर्न की मशीन बन जाती थी। कंचन, भर दोपहर में अकेली क्या कर रही है छत पर? आंटी ने जहाँ खड़ी थी वहीं से चिपचिपा प्रश्न गोला फेंका। उनकी आंखों ने भले कुछ ना देखा हो, नथनों ने जैसे कुछ सूंघा था। कुछ नहीं आंटी, पूजा के लिए आम के पत्ते लेने आई थी, ताई ने मंगाए हैं। परिस्थिति जन्य खतरे को भांप आम की डगाल को पकड़ते हुए सुरक्षात्मक और साभिनय जवाब मैंने दे दिया था। लेकिन फिर मुझे लगा आम की टूटी डगाल के पत्ते मुझ पर हंस रहे हैं, मानो कह रहे हों झूठा बहाना ही बनाना था तो कुछ और बना लेती। हमारा बहाना क्यों बनाया कंचन, वो भी पूजा के निमित्त? हरे पत्तों में सच की कितनी आँच होती है ये मैंने उस दिन जाना। सच की आँच जो बोध पैदा करती है। चढ़ाव से लौटते हुए मैं पत्तों को सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक कर गिरा आई, पर हाथों की जलन कम ना हुई। मैंने गर्म हथेलियों से अपना चेहरा ढांप लिया। नर्म और कोमल पत्तों के संस्पर्श से प्राप्त आत्मिक ऊर्जा जैसे मुझे समझाने लगी, बहुत हुआ कंचन, बहुत हुआ। अच्छा हुआ वाघेला आंटी का कपड़े सुखाने आना हो गया। कौशल कैसा कैसा तो हो रहा था, धुत और पगलाया सा। अब कभी उसके कहे पे मत जाना। वो तुझे बेवकूफ़ बना रहा था और तू बनती चली जा रही थी। वो तुझे छल रहा था, तभी तो चोरों की तरह भाग पड़ा। मैं वाह्य रूप में चढ़ाव उतर रही थी, लेकिन आत्मचिंतन की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मुझे महसूस हुआ था मेरे पास एक छठी ज्ञानेंद्रिय है, आसन्न खतरे को भांप पाने की प्राकृतिक शक्ति, पुरुष मंशा को पढ़ पाने की ज्ञानेंद्रिय, जिसने अपना काम काज स्वतः उसी दिन शुरू किया था। वाघेला आंटी निमित्त मात्र थी। असल चीज़ थी अपनी क्षमता को जानना, और क्षमता ने कौशल और उसके एकांत खेलों को मेरे दिलो दिमाग से चेतना और भावना दोनों स्तर पर पूरी तरह खारिज कर दिया था। इस तरह मैंने जाना कि माँ की छाया से परे चिलचिलाती धूप से लड़ने के लिए हर लड़की के पास अपनी एक छतरी होती है, कि हर समय माँ की छाया का प्रश्रय नहीं पाया जा सकता, कि धूप तो धूप है, सब तरफ है, बचना है तो अपनी छाया खुद ताननी होगी। संयम और संकल्प के खूंटों पर अपनी बरसाती तानना उस दिन स्वयं मैं सीख गई। मैंने माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया, हाँ, लेकिन कौशल से किनारा कर लिया। मैं जान गई किनारों का महत्व। नदी होती है लड़की के जीवन में। तरुण मन ने सधन्यवाद स्वीकार ली छठी ज्ञानेंद्रिय की वर्जना। सुमी को घटना किन शब्दों में बतानी है, ये काट छाट कर और मन ही मन संवादों की रिहर्सल कर मुझे विश्वास हो गया कि मैं अपना कर्तव्य अच्छे से निभा ले जाऊंगी। बेटी को गुड नाइट के साथ अच्छी लड़की बने रहने की सावधानियां घुटवा दूंगी। शुचिता का पाठ याद कराकर ही दिल्ली भेजूंगी। सुबह से दोपहर 4 बजे तक का समय जिस बेचैनी से बीता, उसकी तुलना में शाम को थोड़ा इत्मीनान नसीब हुआ। मैं और सुमी ही हैं घर में। वो मुझ पर खूब लटूम रही है और मैं भी उसे बहुत लाड़ लड़ा रही हूँ। मौका देख मैंने लेसन प्रीपोन्ड कर लिया। गुड नाइट की जगह गुड इवनिंग लेसन। जब लड़याते लड़याते सुमी मेरी गोद में आ लेटी तो उसके रेशम से सिल्की बालों को सहलाते सहलाते मैंने वो सब कुछ उसे कह दिया जो मैं पिछले कुछ दिनों से सोचे जा रही थी। अपनी बात खत्म करने पर मेरी आंखें नम थीं और मन हल्का। ताज्जुब, पूरी बात सुनकर वो जरा भी नहीं चिढ़ी, ना ही उसके चेहरे पर मेरे प्रति अरुचि के भाव आए। माय क्यूट मामा, यू आर रियली ग्रेट।
आई मीन द ग्रेट। दिन रात यही सोचती रहीं? हद हो गई। मेरी प्यारी मम्मा, आपको इस कदर परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं थी। माँ, ज़माना बहुत बदल गया है। आप क्या समझती हो कि गर्ल्स स्कूल में पढ़ने के कारण मुझे कुछ नहीं मालूम? ऐसा नहीं है। ये ज्ञान और सूचना का युग है जिसे व्यापार और मीडिया ने चहुं ओर फैला दिया है। मैं आपको क्या बताऊं मम्मा, जिस समय में हम जी रहे हैं उसमें शुचिता एक बहुत रेयर थिंग है, पर आपसे मिले अच्छे संस्कारों के जीन्स मुझ में हैं। मेरी चिंता आप बिल्कुल मत करना। जब तक मैं न चाहूँ कोई मुझे छू भी नहीं सकता। माँ, मुझे आपकी बेटी होने का गर्व है। आप भी मुझ पर विश्वास रखो। अरे भाई, ऐसी क्या बात हो रही है माँ बेटी में? जरा मैं भी तो सुनूं। नहीं, कुछ नहीं। मैं चोरी पकड़ी गई हो, ऐसे सुर में मिमी आई। पापा, मम्मा मेरे बारे में चिंतित हो रही थी और मैं उन्हें निश्चिंत कर रही थी। दैट्स इट। अच्छा चलो सुमी, ये आम के पत्ते पूजा में रखाओ। इन्होंने अपने हाथों में पकड़ी आम की डगाल सुमी को थमाते हुए कहा। सुमी ने आम के पत्ते ले लिए। मैं उसे समझाने लगी, सुमी ऐसे ही नहीं, पत्तों को धोकर तांबे के मजे लोटे में साफ पानी में भरकर ऊपर नारियल रखकर पूजा में रखना। सुमी, वहाँ जेएनयू में आम का एक आध पेड़ तो होगा, उसके पत्ते तोड़कर रूम में रख लेना, तुम्हारी मम्मी निश्चिंत रहेंगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा और पिता पुत्री खिलखिलाकर हंस दिए। मैं मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं ये कब से आ गए थे। क्या सुमी को पता चल गया था कि ये आ चुके हैं? हाय राम, क्या इन्होंने पूरी बात सुन ली? कौशल वाली घटना भी? इन्होंने आम के पत्तों की बात विशेष रूप से कही या यूं ही? क्या पता। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर किसलय पंचोली की लिखी हुई एक खूबसूरत कहानी आम के पत्ते। उम्मीद है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की उम्दा कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।